नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 9 देवियों का रहस्य। 9 देवियों के रहस्य क्या है, कैसे आप देवी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, कौन कौन से वो उपाय हैं जिनके जरिए आप देवी माँ की कृपा पा सकते हैं, इस खास शो में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 3 देवियां मौजूद रहेंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि देवी माँ की चौथे दिन कुष्मांडा स्वरूप की आराधना होती है। माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की मुस्कान से ही ब्रह्मांड की रचना हुई है और ये देवी आपके भय को दूर करती है, आपको सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा देती हैं। माँ के चौथे स्वरूप पर चर्चा के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। 3 देवियां मौजूद हैं, 3 ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं। वानी आर्या जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के स्टूडियो में। नीति शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। पारुल चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सिलसिलेवार तरीके से चर्चा हम करेंगे और सबसे पहले शुरुआत वान्या जी आपसे मैं करूंगी। फाइनेंशियल अगर कोई दिक्कत आ रही है, अगर आर्थिक रूप से मजबूती नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए क्या किया जाए, कैसे माँ कुष्मांडा को प्रसन्न किया जाए, क्योंकि उनकी मुस्कान से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो ऐसे में क्या क्या उपाय हैं, क्या खास आज के दिन किया जा सकता है, जरा बताइए। बिल्कुल ठीक कहा आपने शीनम जी। आज देवी के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये स्वरूप है। कुंडली में इनका जो कनेक्शन है वो सूर्य देव से लिंक्ड है और कहते हैं कि माँ कुष्मांडा सूर्य देव को डायरेक्शन निर्धारित करने को कहती हैं, वह डायरेक्शन गाइड करती हैं, वो उनकी गाइड है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शंस। माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड का अंडा भी कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कॉस्मिक एग भी कहते हैं। माँ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के दिन कुछ खास उपाय आपको करने हैं। सबसे पहले आपको आज के दिन देवी को मालपुए का भोग लगाना है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको चमेली के तेल का दिया जो है वो माँ के आगे जलाना है। माँ को ग्रीन कलर से बहुत ज्यादा प्यार है, तो आज के दिन अगर आप हरे रंग के कपड़े जो है माँ को अर्पण करते हैं, तो आप देखेंगे वैसे भी ग्रीन कलर का कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे मनी सर्कल से भी होता है। तो आप जो है माँ को आज कुछ हरे रंग के कपड़े और श्रृंगार का सामान, हरी चूड़ियां जो हैं, अगर आज आप माँ को अर्पित करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो आपने मालपुए का भोग लगा लिया और चमेली के तेल का दिया भी जला दिया, और आज के दिन आप खुद भी अगर हरे वस्त्र पहन सकते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। आज के दिन आप सूर्य को जल दें और उस जल में जो है आप लाल फूल अगर डाल के, जो अगर आप माँ को जल दे, सूर्य देव को जल देते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में लाभ होगा। सूर्य हमारे जीवन में हमारे तेज का कारक है, हमारे ओज का कारक है। तो ये जितनी भी क्वालिटीज हैं सूर्य देव की, वो कहीं ना कहीं जब आप माँ कुष्मांडा को वर्शिप करते हैं वो आपकी लाइफ में आती है। चाहे आपका तेज हो, चाहे आपका ओज हो, चाहे आपका प्रभाव हो, चाहे आपका फेम हो, चाहे आपका स्टेटस हो, चाहे आपका करियर हो, ये सारी चीजें जो है आपको माँ कुष्मांडा के जाप से मिलती हैं। ओम कुष्मांडाय नमः का आप जाप करें और 108 बार, एटलीस्ट मिनिमम 108 बार जो है आप ये जाप जरूर करें। और आपको और चीजें क्या करनी है, माँ को आप सफेद पेठे का अगर आप भोग लगाते हैं तो भी आपके फिनेंसेस जो हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सफेद पेठे की मिठाई भी बना सकते हैं, उसको ग्रेट करके उसमें थोड़ा सा नारियल डाल के आप अगर जैसे बर्फी की तरह उसको बना लेते हैं और वो अगर आप माँ को चढ़ाते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा शुभ है। तो जब आप दीपक जलाएं और माँ को भोग लगाएं तो साथ साथ जो है आप देवी का जाप कीजिए और आज के दिन सूर्य नारायण की आराधना भी करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और थोड़ा सा अगर आप तांबे का दान करते हैं वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। जब आप सूर्यदेव को जल देंगे तो ओम घृणी सूर्याय नमः का आपने जाप करना है। और कलर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आज के दिन अगर आप ग्रीन कलर वियर करते हैं तो आपकी लाइफ में, क्योंकि देवी को गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी कहा जाता है, तो आपके जीवन में हर तरफ से फ्रॉम ऑल सेक्टर्स आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। चाहे वो आपकी फाइनेंशियल सेक्टर हो, चाहे आपका हेल्थ सेक्टर हो, चाहे आपकी लाइफ में वो आपका रिलेशनशिप सेक्टर हो, हर जगह से आपको माँ की सिर्फ ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स। और ये माँ की ब्लेसिंग्स मिलना जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि और भी कई ऐसे क्षेत्र होते हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं हमारी लाइफ की नीति जी, जिनमें अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ जाए तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक क्षेत्र है व्यवसाय, ऐसा ही एक क्षेत्र है नौकरी। नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए थोड़ा सा बता दीजिए कि देवी कुष्मांडा को कैसे प्रसन्न किया जाए, और अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में किसी तरह का लॉस है तो कैसे किया जाए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
जैसे कि वाणी जी ने बताया कि माँ कुष्मांडा सूर्य देव की प्रतीक है। सूर्य सृष्टि में ऊर्जा का सोर्स माने जाते हैं और ज्योतिष शास्त्र में सूर्य आत्मा के कारक और पिता के कारक माने जाते हैं और नौकरी के विशेष रूप से कारक माने जाते हैं। मुख्य रूप से जो लोग सरकारी नौकरी या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं और जो लोग ब्यूरोक्रेसी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं प्रमोशन देखना चाहते हैं, उनके लिए माँ कुष्मांडा की पूजा विशेष लाभ देने वाली है। आज के दिन सबसे पहले तो सुबह जब आप स्नान करके उठेंगे, नहा धो के तैयार होंगे, तो एक तांबे के लोटे में आपको गंगा जल डालना है, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालना है, थोड़ा सा शहद और गुड़ डालना है, थोड़े से चिली फ्लेक्स डालने हैं या फिर लाल मिर्ची के बीज डालने हैं, साथ साथ थोड़े से चावल अक्षत डाल के और लाल पुष्प अगर हो सके आप रोज के पेटल्स डाल सकते हैं। ये डाल के इस पात्र को आप सूर्य भगवान के सामने जाएं और सूर्य भगवान को अर्घ दें। ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य नमः यह गायत्री मंत्र का कम से कम 12 और ज्यादा से ज्यादा 108 बार जाप करते हुए सूर्य देव को आप जल दें और जल देते हुए ध्यान रखें कि छींटे आपके पैरों पे ना पड़े। नीचे कोई आप गमला रख सकते हैं लेकिन तुलसी का गमला मत रखिएगा। और इसके बाद जहां से मिट्टी गीली हुई है गमले की, उससे तिलक लगा के आप अपने ललाट पे लगा के आप काम के लिए आगे बढ़े। ना केवल इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा, जो लोग कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लो फील करते हैं या फोकस नहीं कर पाते हैं अपनी नौकरी में, और स्पेशली जो लोग ब्यूरोक्रेसी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको विशेष लाभ मिलेगा। आज के दिन माँ को आपको लाल चीजों का उनको अर्पण करना है। मिठाई कर सकते हैं, लाल या नारंगी रंग के वस्त्र उनको अर्पण कर सकते हैं। साथ साथ माँ को गुड़ का भोग या गुड़ से बनी हुई या शहद से बनी हुई मिठाई का भोग उनको अवश्य लगाना है। साथ साथ सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपने पीने के पानी के लिए भी तांबे के पात्र में रखा पानी और उसके बाद आप उसको चांदी के गिलास से पीना प्रारंभ करिए। माता को खुश करने के लिए आज के दिन आपको कंजकों को भी लाल रंग की वस्तुएं, लाल रंग की चुनरी आप दान कर सकते हैं, उनको चूड़ियां दान कर सकते हैं और साथ साथ कोई भी स्टडी मटेरियल, उनको बुक्स पेन वगैरह आप दान करेंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आप नौकरी के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसमें आपको विशेष लाभ मिलेगा। मंदिर में कुछ चीजों का अगर आप दान करते हैं आज के दिन, नमक का दान आपके लिए विशेष लाभदायक है, गेहूं का दान, शहद का, गुड़ का दान और पीली सरसों को आज आप दान में डालिए मंदिर के अंदर, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। साथ साथ क्योंकि पिता का कारक है, आज के दिन आपको या रोज भी अगर आप जाते हैं, माता पिता आपके साथ रहते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके ही आप घर से निकले तो निश्चय रूप से नौकरी में भी आपको सफलता मिलेगी। और जहां तक व्यापार की बात करें तो सूर्य ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि पूर्व दिशा से उगते हैं, तो पूर्व दिशा में आप जो वॉल है पूर्व दिशा की, जमीन से 7 फुट हाइट पे आप एक सूर्य भगवान का चित्र या 7 घोड़ों का चित्र आप वहां पे स्थापित करें। निश्चय रूप से न केवल आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा लेकिन आपको सरकारी तंत्र से विशेष लाभ आपको मिलेगा। आप देखेंगे कि आपके देवी काम में कुष्मांडा आप पर कृपा बरसाएंगी, ये कहना है नीति जी का। अब हम पारुल जी के पास चलते हैं और पारुल जी, आपसे मेरा जो सवाल रहेगा वो रहेगा रिश्तों में मधुरता को लेकर, क्योंकि आजकल लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। नवरात्र में लोग व्रत तो रख रहे होते हैं और पूजा अर्चना कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मन में परेशानियां होती हैं रिश्तों में मधुरता ना होने के चलते। तो घर के माहौल को कैसे बेहतर बनाया जाए, किसी का भी रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, माँ बेटे का हो या भाई बहनों का हो। ओम कुष्मांडाय नमः। तो आज हम बात करेंगे रिश्तों के बारे में। रिश्तों से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि कुष्मांडा जो है ऊर्जा का तो प्रतीक है ही, लेकिन आप जो मांगते हैं ना, आपकी मनोकामना भी जरूर पूर्ण करती हैं आज के दिन। तो आज आप उनके लिए छोटा सा कार्य जरूर कर सकते हैं। आप गुड़हल का जो फूल होता है वो लेके जा सकते हैं और माँ को आप जरूर अर्पित कीजिए आज के दिन। और माँ का जो कवच होता है आप वो रखिए और उसको सिद्ध कर लीजिए, और उसको सिद्ध करने के बाद ना उसकी मैनिफेस्टेशन में या फिर आप जो भी कार्य कराना चाहते हैं, आपके रिश्तों में जैसी भी खटास है, ब्रह्मांड में कोई भी आपका रिश्ता खराब है या आपस में कोई मतभेद चल रहा है, कोई लीगल लिटिगेशन चल रहे हैं आप पे रिश्तों में लेके, या फिर आपका डिवोर्स, सेपरेशन, ऐसी कोई स्थिति बनी हुई है, तो वो कवच आपका बहुत ही ज्यादा रामबाण वाला उपाय करेगा, काम करेगा। आप उसको अपने पास रख लीजिए, सिद्ध करके 5 बार आपको माँ का मंत्र जाप करना है, बीज मंत्र का जाप करना है और फिर आपको रख लेना है। आप अपने घर पे कहीं भी रख सकते हैं उसको, जिससे आपके रिश्तों में सुधार होगा। अभी हम बात करेंगे जो लोगों में सेपरेशन की स्थिति बनी हुई है, बहुत ज्यादा साथ नहीं रहते हैं, दूरियां पड़ गई हैं, बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो लोगों के आजकल
ज्यादा देखने को मिल रही है, फोन नहीं आता, बात नहीं करते। तो आज आपको माँ के चरणों से आपको लगाना है। पहले एक तेज पत्ता आपको लेना है, उस पे आपको अपना नाम लिखना है। दूसरे तेज पत्ते पे आपको अपने जो भी आपका पार्टनर है उसका नाम लिखना है। लाल कलर की शाही से, यानी पेन से, इंक से, दोनों का आपको नाम लिख के आपको जो रोली होती है, सूत जो होता है, लाल रंग का कलावा होता है, उससे आपको 7 बार उसको टाई करना है, बांध देना है। फिर आपको एक कांच की शीशी लेनी है, उसमें आपको डालना है प्रॉपर। उसको दोनों हाथों से आपको मैनिफेस्टेशन करना है कि वो वापस आ जाए या आपके साथ रहें या आपके संबंध अच्छे हो जाए। जो भी आप चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं उस रिश्ते से आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, आपको वो बोलना है। फिर आपको ऊपर से थोड़ा सा शहद डालना है, थोड़ा सा आपको गुड़ भी आप चाहे तो डाल सकते हैं, और सिनेमन पाउडर वो नहीं है तो थोड़ी सी आप कॉफ़ी लीजिए, वो डालिए। फिर आप उसको बंद कर दीजिए। ऊपर से रेड कलर की कैंडल लेनी है आपको और जला देनी है उस डिब्बी पे आपको। और आप कहीं भी अपने घर के डार्क प्लेस में 9 दिन के लिए रखना है आपको। जब माँ का नवरात्रे होंगे तब तक 9 दिन रखना है। और उसके बाद जाके आपको माँ के आगे, मतलब मंदिर में जो माँ है विराजमान है, माँ गौरी और शिव जी, उनके आगे आपको ये रख देना है और अपनी प्रार्थना करनी है कि हमारा जो भी प्रिय है, संबंधी है, वापस आ जाए या आपको कॉल कर ले या आप दोनों का सेपरेशन खत्म हो जाए या डिवोर्स। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि मैनिफेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक यूनिवर्स को और भगवान को, देवी माँ को कैसे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं। तो आपने देखा कि कुछ खास उपाय अपनाकर आप अपने नवरात्रों को खास बना सकते हैं, अपने रिश्तों में मधुरता ला सकते हैं, अपने घर पर धन की वर्षा करवा सकते हैं, धन का वरदान आप पा सकते हैं। और साथ ही नौकरी व्यवसाय अगर अच्छे से नहीं चल रहा है तो उसके लिए भी खास उपाय हमने आपको इस कार्यक्रम में बताए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई देवी के स्वरूप के साथ और नई देवी के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको खास उपाय बताएंगे कि कैसे देवी माँ को प्रसन्न किया जाए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। इंडिगो एयरलाइंस का बुकिंग सिस्टम धीमा हो गया है। इंडिगो ने कस्टमर एडवाइजरी जारी की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एडवाइजरी जारी की। इंडिगो ने कहा, असुविधा के लिए खेद है, सामान्य से ज्यादा समय लग सकता है बोर्डिंग में। एयरपोर्ट पर हमारी टीमें मौजूद हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर फिलहाल आपको बता दें कि लुटाम चल रहा है। जयपुर में 4:30 बजे ही के बाद फ्लाइट शुरू हो पाएंगी, इसीलिए इंडिगो के सर्वर डाउन होने का असर कम होगा। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडिगो एयरलाइंस पर बुकिंग का सिस्टम धीमा हो गया है। इंडिगो ने कस्टमर एडवाइजरी भी जारी की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाकायदा एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि असुविधा के लिए खेद है, सामान्य से ज्यादा समय लग सकता है बोर्डिंग में, ये भी जानकारी दे रहे हो। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा हमला किया जाएगा, लेकिन इजराइल फुल एंड फाइनल मूड में है। इजराइल की सेना लगातार अपने दुश्मनों की सफाई में जुटी हुई है। अब खबर है कि इजराइल के हमलों में हमास का एक और बड़ा नेता मारा गया है। इजराइल पर बेअसर ईरान की धमकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लेबनान में तेज हुआ इजराइल का ऑपरेशन। हिजबुल्लाह और हमास के बड़े चेहरों पर इजराइल का प्रहार। लेबनान में आईडीएफ का फाइनल वार। लेबनान में इजराइल की सेना अंगारे उगल रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर की धमकी के बाद से आईडीएफ के हमले और तेज हो चुके हैं। जिस हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी ने
बड़ी बड़ी बातें कही थी, उसी हिजबुल्लाह के सफाई के लिए इजराइल की सेना हर कदम उठाने को तैयार है। लेबनान के दक्षिणी इलाके में आईडीएफ के हमलों को इसकी बानगी माना जा सकता है। अब खबर आ रही है कि हमास के एक और नेता को मार गिराया गया है। सैयद अतुल्लाह नाम के इस लीडर को उत्तरी लेबनान के त्रिपोली में मारा गया है। बताया जा रहा है कि सैयद अतुल्लाह अल कसम ब्रिगेड की आर्म्ड विंग का लीडर था। दावा किया जा रहा है कि सैयद अतुल्लाह को त्रिपोली के फलस्तीनी रिफ्यूजी कैंप में मार गिराया गया। इस दौरान सैयद अतुल्लाह के साथ उसके परिवार के 3 और सदस्यों की भी मौत हुई है। खुद हमास की तरफ से सैयद अतुल्लाह की मौत की खबर की पुष्टि की गई है। हमास आंदोलन अल कसम ब्रिगेड के नेता सैयद अतुल्लाह अली और उनके 3 परिवार के सदस्यों के लिए शोक व्यक्त करता है, जो उत्तरी लेबनान में त्रिपोली के दावी में फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में उनके घर पर बमबारी के दौरान मारे गए। इजराइल के हमले उस वक्त तेज हुए हैं जब ईरान के सुप्रीम लीडर ने नसरल्लाह की मौत के बाद आयोजित शोक सभा में मुस्लिम देशों से एकजुट होने और इजराइल के ऊपर दोबारा हमले करने की बात कही है। यही वजह है कि अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की वकालत करके आग में घी डालने का काम कर दिया है। We have to be totally prepared. We have to be absolutely prepared. But when they asked him that question, the answer should have been, hit the nuclear first and worry about the rest later. यानी पश्चिम एशिया में अब किसी भी पल हालात तेजी से बदल सकते हैं, क्योंकि न तो इजराइल रुकने का नाम ले रहा है और न ही ईरान अपने इरादों से पीछे हट रहा है। पहले हसन नसरुल्लाह और फिर हिजबुल्लाह का नया चीफ, यानी साफ है कि इजराइल की सेना पूरी प्लानिंग के साथ हिजबुल्लाह को खत्म करने के एजेंडे पर काम कर रही है। इजराइल की इस बारूदी कार्रवाई से हिजबुल्लाह सदमे में है, क्योंकि एक के बाद एक उसकी टॉप लीडरशिप को इजराइल की सेना मौत के घाट उतार रही है। मार डाला हिजबुल्लाह का नया चीफ। महज 6 दिन के अंदर हिजबुल्लाह के 2 चीफ मारे जा चुके हैं। आप इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं कि लेबनान की राजधानी बेरूत कैसे हिजबुल्लाह के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। 32 साल तक हिजबुल्लाह का चीफ रहा 64 साल का हसन नसरल्लाह 27 सितंबर को उस वक्त मारा गया जब वो एक इमारत के नीचे बने बंकर में ईरान और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहा था। नसरल्लाह करीब 60 फीट नीचे एक बंकर में मौजूद था जिस वक्त उसे मारा गया। नसरल्लाह के मारे जाने के 2 दिन बाद उसके ममेरे भाई हाशिम सैफुद्दीन को हिजबुल्लाह का चीफ बनाया गया, लेकिन चीफ बनने के महज 4 दिन के बाद इजरायली सेना ने उसे भी मार डाला। इन 2 तस्वीरों से साबित होता है कि लेबनान में अब ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां इजराइल हमला ना कर सके। हिजबुल्लाह के लड़ाके और टॉप कमांडर इस वक्त ना तो जमीन के नीचे बंकर में सुरक्षित हैं और ना ही जमीन के ऊपर किसी इमारत में सुरक्षित हैं। इजराइल चुन चुन कर हिजबुल्लाह के चीफ को मार रहा है। हम आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन बेरूत में कैसे मारा गया। इजरायली मीडिया के दावों के मुताबिक
एक खुफिया इनपुट के आधार पर इजरायली वायुसेना ने 3 अक्टूबर को दक्षिणी बेरूत में जोरदार मिसाइल हमला किया। इजरायली सेना को पता चला था कि हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन हिजबुल्लाह के बचे हुए टॉप कमांडरों के साथ गुप्त मीटिंग कर रहा था। जैसे ही हाशिम सैफुद्दीन गुप्त बंकर में मीटिंग के लिए पहुंचा, तब इजरायली वायुसेना के F-35 जेट ने बेरूत में मौजूद इमारत पर हमला कर दिया। इजरायली दावों के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने F-35 फाइटर जेट से इस इमारत के नीचे बने बंकर पर एक के बाद एक 11 मिसाइलों से हमला किया। इजराइल के इस भीषण हमले में हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन मौके पर ही मारा गया और महज 6 दिन के अंदर ही नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन भी मार दिया गया। השלב הבא במלחמה נגד חיזבאללה יתחיל בקרוב, וזה יהווה גורם משמעותי בשינוי המצב הביטחוני ויאפשר לנו להשלים את החלק החשוב של החזרת התושבים לבתיהם. את זה אנחנו נעשה, וכמו שאמרתי כאן לפני חודש, אנחנו נעביר את מרכז הכובד. इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजरायली सेना के टॉप कमांडर्स ने खौफनाक प्लान के तहत हिजबुल्लाह का सफाया पूरी तरह से करना शुरू कर दिया है और महज 2 हफ्ते में ही इजराइल के भीषण हवाई हमलों ने हिजबुल्लाह की रीढ़ तोड़कर रख दी है। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक अब तक हिजबुल्लाह के 21 से ज्यादा टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं। जानकारों के मुताबिक हिजबुल्लाह में इस वक्त इजराइल से भीषण जंग कैसे करनी है, इसका फैसला लेने वाला एक भी टॉप कमांडर हिजबुल्लाह में बचा नहीं है। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। बने रहिए प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल News 18 राजस्थान के साथ।